ये प्रश्न रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा गया है। आइए देखते हैं इसका हल कैसे होगा। तो यहाँ पर दोनों वस्तु का एसपी सेम दिया हुआ है 42,000 रुपये। एसपी कितना है? 42,000 रुपये। एक पर 45% का लाभ होता है और एक पर 45% का हानि होता है। तो 45% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 9/20। 45% को 9/20 लिखा जाएगा, 45/100 हो जाएगा 9/20। तो 45% का लाभ का मतलब ये रहा पहली वस्तु, मतलब कोई वस्तु 20 रुपये की है तो उसे 29 रुपये में बेच दिया जाता है। और दूसरी वस्तु पर 45% का हानि होता है, मतलब 20 रुपये है तो 9 घटा करके 11 रुपये में बेच दिया जाता है। तो इस पर 45%, पहले पर 45% का लाभ हो गया, अब दूसरे पर 45% की हानि। लेकिन दोनों का एसपी सेम है और ये रहा, ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। तो दोनों का एसपी सेम करने के लिए पहले समीकरण में हमको 11 से मल्टीप्लाई कर देना है और दूसरे में 29 से। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि दोनों का एसपी सेम है, 42,000 रुपये दोनों का ही एसपी है, तो एसपी तो दोनों को बराबर होना चाहिए। तो अब ये समीकरण इस प्रकार बन जाएगा कि 220 का वस्तु है और 11 9 यानी गर्दन 22 319 में बेचा जाता है। और ये दूसरी वस्तु 580 का उसका सीपी था, ये बेचा गया कितने में? 319। ये भी 319 आ जाएगा। अब देखिए दोनों का एसपी बराबर हो गया गुणा करने से। ये रहा सीपी, ये रहा एसपी। अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल सीपी उसका हो जाएगा यहाँ पर 800, इसको ऐड करेंगे सीपी, और टोटल एसपी हो जाएगा 638। तो यहाँ से हमें इस देखिए 800 पूरा उसको दोनों वस्तुओं को खरीदने में उससे 800 रुपये खर्च करना पड़ा और दोनों को बेचने में केवल 638 रुपये ही मिला। तो यहाँ से उसको घाटा हो गया। कितना घाटा हो गया? 800 में से 638 घटाएंगे तो 100 कितना, 162 रुपये का उसको लॉस हो गया। 800 में से 638 घटाएंगे तो 162 आएगा। अब यही पूछा है, लेकिन हमें 162 की वैल्यू अब हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमने जो एसपी बराबर किया 319 तो उस 319 की वैल्यू यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है पहले से ही 42,000 रुपये है। तो बस इसी को सॉल्व कर देना है। 319 रुपये जो हमने एसपी निकाला है वो सवाल में उसकी वैल्यू 42,000 दिया हुआ है और हमें ज्ञात करना है हानि का। यहाँ से हमने हानि निकाला है 162 रुपये हुआ है, तो 319 की वैल्यू दिया है तो एक की वैल्यू हो जाएगी 42,000 बटा 319 और 162 का वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ 162 से गुणा कर देंगे तो 162 का वैल्यू निकल जाएगा। बस अब इसी को सॉल्व कर देना है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए 319 से तो भाग देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरह यदि हम एग्ज़ाम में भाग देंगे तो भाग देते ही रह जाएंगे, गुणा करते ही रह जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि यहाँ से पहले ऑप्शन चेक करना है। ऑप्शन में देखिए हानि हो रहा है हमें यहाँ पर, तो लाभ का जो दो ऑप्शन दिया है ये इसको काट देना है, बचा दो ऑप्शन। अब इनमें ही कोई आंसर होगा और ऑप्शन हम देख रहे हैं काफ़ी दूर दूर है, इनके बीच 100 का लगभग अंतर। देखिए 121,329 है, एक 429 है। तो हम थोड़ा इसको निकटतम मान निकाल लेंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। 319 को 319 न करके हम यहाँ 320 कर लेते हैं, इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब 320 करने से ये 0 से 0 कट जाएगा और क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है तो इतना चल जाएगा। हमें तो केवल ऑप्शन टिक होने से मतलब है और क्या, कि हमारा आंसर लगभग में भी पहुंच जाए ताकि हमको पता चल जाए कौन सा आंसर होगा। और इसे 8 से भाग करेंगे तो 32 में 4 बढ़ जाएगा, 4200 में 8 पंजे 40 और 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 525 बचेगा। और 4 को 2 से इस 2 बार काटेंगे, 162 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 16 81। तो ऊपर 525 गुड़ी 81 बचा, नीचे 2 बचा है। तो यहाँ पर कर लेते हैं इसको। तो 2 से अब इसको हम 585 और 81 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 81 को 9 गुणे 9 लिख सकते हैं। अब 9 से एक बार गुणा करेंगे तो 525 में कितना आएगा, फिर 9 से गुणा कर लेते हैं।
बटे 2 बराबर 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 सत्ते 63, 2 65, 9 चौक 36, 6 42 बटा 2। तो आंसर हो जाएगा 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। तो हमारा आंसर 21,262 आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर 319 से 320 किया था, मतलब नीचे बढ़ा दिया था, तो जो आंसर आया है हमारा छोटा आ गया है, क्योंकि नीचे हर जिससे हमें भाग देना है उसको बढ़ा देंगे तो भागफल थोड़ा सा छोटा आ जाएगा। तो 21,262 से ठीक बड़ा ऑप्शन नंबर सी है। देख सकते हैं 329, 262 से 329 कितना, केवल और केवल लगभग 60 का डिफरेंट है। तो यही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तो उससे काफ़ी दूर है, लगभग 150-200, तो इतना भी अंतर नहीं आएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी मारा जा सकता था। बाकी अगर इसे आप पूरा डिटेल सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा भाग करने में, और इतना समय एग्जाम में नहीं होता।